मतलब वो आखिरी नबी जिसका इंतजार है वो मक्का के पहाड़ों के पास ही आएगा। उनकी शादी हुई हजरत आमिना बिनते वहब से, लेकिन किस्मत ने एक गहरा जख्म दिया। हजरत अब्दुल्ला तिजारत के सफ़र पर गए और यथरिब यानी मदीना में वो वफात पा गए। ये अल्लाह की रहमत है। इस बच्चे का नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों के लिए इज्जत का सबब बने। अरब रिवायत के मुताबिक बच्चों को पैदाइश के फौरन बाद देहात भेजा जाता था ताकि ज़बान फासिह हो और जिस्म मजबूत बने। सही हदीस से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु साद में पले। हलीमा सादिया एक गरीब और कमज़ोर खातून उनकी देखभाल और नशो नुमा की जिम्मेदारी लेती हैं। शुरू में हलीमा के घर कोई बरकत नहीं थी। उनकी ऊँटनी और गायें कमज़ोर थीं, लेकिन जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ आए, वहाँ बरकत बरसने लगी और उनका घर खुशहाल हो गया। नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 4 साल तक वक्त गुजारा। वो वक्त सिर्फ दूध और खेल का नहीं था। यहाँ उनकी पहली तालीम उनके माहौल और कायनात से शुरू हुई। 4 साल के बाद वक्त आया कि उन्हें उनकी वालिदा के पास वापस भेजा जाए। हलीमा ने उनका हाथ छोड़ा, लेकिन अपनी आंखों से देखा। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत और बरकत बनेंगे। बीबी आमिना के पास लौटकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी माँ का प्यार महसूस किया। ये वक्त छोटी उम्र का था, लेकिन सबसे गहरा असर यहीं से शुरू हुआ। 6 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ सफ़र पर थे और उसी सफ़र में उनकी वालिदा बीबी आमिना अब्वा के मकाम पर वफ़ात पा गई। रेगिस्तान के बीच नन्हा बच्चा अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने दुनिया से रुख करते देखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब माँ के सहारे से भी महरूम हो गए। उनके साथ उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाहु अन्हा थी, जो उनकी खादिमा और ज़्यादा हिफाजत करने वाली थीं। वो उन्हें साथ लेकर मक्का ले आए और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले गए। वक्त गुजरता रहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ रहने लगे। आप भी हमारे साथ खेलो। फिर कुछ साल बाद 8 साल की उम्र में दादा हज़रत अब्दुल मुत्तालिब का भी इंतकाल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूरी तरह से दुनिया के सहारे से महरूम हो गए, लेकिन अल्लाह का सहारा हमेशा साथ था। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे रब ने तुम्हें न छोड़ा है और ना ही नाराज हुआ है। अब जिम्मेदारी आई हज़रत अबू तालिब यानी उनके चाचा पर। रिवायत में आता है कि अबू तालिब उन्हें अपने बिस्तर पर सुलाते, सफ़र में साथ ले जाते और उनसे गहरी मोहब्बत करते थे। एक रात घर में खाना कम था, बच्चे भूखे थे। हज़रत अबू तालिब ने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप बैठे हैं। अबू तालिब ने उनकी तरफ देखकर कहा, भतीजे तुम खाना क्यों नहीं लेते? उन्होंने नर्म आवाज में कहा, चाचा पहले मेरे भाई खा ले। अबू तालिब का दिल भर आया। वो अपनी बीवी फातिमा बिनते आसद से कहते, वल्लाह ये बच्चा अलग है, इसमें एक नरमी है जो किसी और में नहीं। 12 साल की उम्र में हजरत अबू तालिब उन्हें अपने साथ तिजारत के सफर पर शाम ले गए। रेगिस्तान, काफिला, ऊंटों की घंटियां और एक संजीदा खामोश तबीयत जो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। वो छोटी उम्र से ही माहौल को समझने लगे। यह सिर्फ रोजी नहीं थी, यह सब्र की तालीम थी, तन्हाई की आदत थी, लीडरशिप की बुनियाद थी। फिर जवानी में तिजारत शुरू हुई। मक्का के लोग उन्हें कहने लगे, ये अलामीन है, सच्चा, अमानतदार। ये लक़ब वही लोग दे रहे थे जो शिर्क में डूबे हुए थे। जब हजरे अस्वद को अपनी जगह रखने का वक्त आया, हर कबीला चाहता था ये शरफ सिर्फ हमें मिले। हजरे अस्वद को हम रखेंगे, नहीं हमारा हक, नहीं
आवाजें तेज हो जाती हैं। तलवारें निकालने तक बात पहुंच जाती है। कल सुबह जो सबसे पहले उस दरवाजे से दाखिल होगा उसी को फैसला करने देंगे।